नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ईएम स्टडी चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई के बिना काम नहीं चलने वाला। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ है। कहने का मतलब आप जब तक 12th में हो तब तक आपके लिए पढ़ाई नंबर 1 पे होनी चाहिए, क्योंकि बेटा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कभी लापरवाही नहीं करते हैं। और 3 चैप्टर्स हम लिटरेचर के अंदर ख़त्म कर चुके थे, 3 चैप्टर्स हमारे पूरे हो चुके थे। आज चौथा चैप्टर चलेगा। चौथा चैप्टर टुमारो है, लेकिन टुमारो स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टुमारो थोड़ा लंबा चैप्टर है, उसको आराम से करेंगे, लेकिन जल्दी स्टार्ट करेंगे। आज 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 5वें चैप्टर का नाम क्या है? 1 सेंटीमीटर। थोड़ी कहानी के बारे में इंट्रोडक्शन देता हूं मैं। कहानी किसके बारे में? ताओयिंग नाम की एक महिला होती है जो कि एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है, और उसके याओये नामक एक लड़का होता है। ठीक है, वह ताओयिंग एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करती है, और जो याओये है उसको एक दिन वो है मंदिर में घुमाने के लिए लेके जाती है। ताओयिंग क्या काम करती है? ताओयिंग फैक्ट्री में एक कैंटीन है, उसके अंदर केक बनाने का काम करती है। जो तेल के केक बनते हैं उनको बनाने का काम करती है, एक एक पैसा जोड़ती है और अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती है। बच्चे के बारे में वह पूरी रेस्पॉन्सिबल है, पूरी जिम्मेदारी ढंग से निभाती है। लेकिन एक दिन क्या होता है, वह मन बना लेती है कि अपने बच्चे को कहीं मंदिर में घुमाने के लिए लेके जाएंगे। बच्चे को कहाँ पे घुमाने के लिए लेके जाएंगे? मंदिर में घुमाने के लिए लेके जाएंगे। तो वह बस में सवार हो जाती है। बस में एक चिन्ह बना हुआ था, उस चिन्ह से नीचे वाले बच्चों की टिकट लगती थी नहीं लगती थी, और ऊपर वाले बच्चों की टिकट लगती थी। हालांकि बच्चा छोटा था, लेकिन बच्चा जिद करने लग जाता है कि मम्मा मेरे को तो क्या चाहिए? टिकट चाहिए। तो मम्मा उसको टिकट दिला देती है। फिर मंदिर में चले जाते हैं घूमने के लिए। अब मंदिर में भी कोई चिन्ह बना हुआ था कि इससे नीचे वाले बच्चों की टिकट नहीं लगेगी, ऊपर वाले बच्चों की टिकट लगेगी। तो वहाँ पे उसका झगड़ा हो जाता है। मंदिर वाली जो भी मैनेजमेंट करता थे उनसे उनका झगड़ा हो जाता है। ताओयिंग गिल्टी फील करती है, वो घर आ जाती है, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए वह अपने बच्चे की हाइट को नापती रहती है। हाइट को नाप के फिर एक दिन मंदिर के जो मैनेजमेंट करता है उनको पत्र लिखती है कि मेरे बच्चे की हाइट इतनी है, मेरा अपमान हो गया वहाँ पे। ठीक है, तो फिर मंदिर मंदिर वाली जो अथॉरिटी है वो वहाँ पे आती है, जो मैनेजमेंट करता है वो वहाँ पे आते हैं, ताओयिंग से माफ़ी मांगते हैं, और ताओयिंग को जो पैसा है वो पैसा वापस करते हैं। टिकट का जो पैसा है वो पैसा वापस करते हैं। लेकिन ताओयिंग कहती है कि आप पुत्र से बात करो और मेरे पुत्र को बताओ कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही थी वहाँ पे। तो फिर वो पुत्र को बताते हैं। ये मामला यहीं पे शांत हो जाता है, क्योंकि पुत्र की हाइट 1.10 सेंटीमीटर 1.10 मीटर से कम थी, 1 सेंटीमीटर कम थी। लेकिन मंदिर में झगड़ा इस बात को लेकर हो जाता है कि इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम 1 सेंटीमीटर निकाला गया है। तो कहानी मैंने बता दी, ताओयिंग और याओये की है। ताओयिंग उसकी माँ है, याओये उसका लड़का है। तो ताओयिंग और याओये के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए, पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर इन दोनों के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। और 1 सेंटीमीटर नाम कैसे पड़ा वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो कुल मिला के कहानी एक माँ और बेटे के बारे में पढ़ने वाले हैं। माँ गरीब है और बेटा टिकट की जिद करता है, उसको लेके मंदिर में झगड़ा हो जाता है, उसके बारे में कहानी पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ले प्रभु का नाम। लेट्स स्टार्ट द क्लास। बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम 5 स्लाइड रोज की करने वाले हैं। इसमें लगभग 38 स्लाइड है, तो मेरे हिसाब से 7 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 7 नहीं तो 8 दिन में खत्म हो जाएगा, 8 की जगह 9 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि एक दिन में 5 स्लाइड को करें। सबसे पहले ऑथर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ऑथर का इंट्रोडक्शन देखना जरूरी है कि ऑथर कहाँ की रहने वाली है। चैप्टर का नाम है हमारा 1 सेंटीमीटर। चैप्टर का नाम क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, 1 सेंटीमीटर। चैप्टर का नाम क्या है? 1 सेंटीमीटर। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, चैप्टर का नाम क्या है बेटा? 1 सेंटीमीटर। चैप्टर का नाम 1 सेंटीमीटर। बी सुमीन। और अपने
राइटर का नाम, लेखिका का नाम क्या है, ठीक है, कितनी सुंदर फोटो है। और बेटा चाइनीज है, इसीलिए ऐसी शक्ल दिखाई दे रही है। चाइना के लोगों की आंखें थोड़ी छोटी होती है, तो अपने बीसू मीन की भी आंखें थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन आपके सामने इसकी तस्वीर है, ठीक है। अब इसका इंट्रोडक्शन शुरू कर रहा हूं मैं। बी सुमीन हैज बीन सर्विंग हर कंट्री चाइना एज ए डॉक्टर फॉर ओवर 20 ईयर्स। यह अपने देश चाइना के लिए 20 साल से भी ज्यादा हो गए सेवा दे रही है बेटा। चाइना में क्या दे रही है, अपनी सेवा दे रही है, किसके रूप में, एक डॉक्टर के रूप में। सी ऑल्सो हैज ए मास्टर्स डिग्री इन लिटरेचर, इसके पास मास्टर्स डिग्री है, कहने का मतलब स्नातक किया है इसने लिटरेचर के अंदर फ्रॉम बीजिंग टीचर्स कॉलेज। कहाँ पे, बीजिंग टीचर्स कॉलेज से इन्होंने स्नातक किया है, मास्टर्स डिग्री हासिल की है लिटरेचर के अंदर, साहित्य के अंदर। बी सुमीन इज वन ऑफ द बेस्ट नाउन राइटर्स करंटली वर्किंग इन चाइना। चाइना में जो प्रेजेंट समय में जो राइटर काम कर रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा जाने जाने वाली लेखिका है। हर वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस, इनके जो कार्य को है बहुत ही ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है, बहुत ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है इनके कार्य को। सी हैज वॉन अननंबरेबल लिटरेचर अवार्ड्स बोथ इन चाइना एंड ताइवान। चाइना और ताइवान में अनगिनत अनगिनत लिटरेचर के अंदर, साहित्य के अंदर अवार्ड जीते इन्होंने। 1 सेंटीमीटर इज द फाइन एग्जाम्पल ऑफ मेच्योर आर्टिस्ट, और ये जो 1 सेंटीमीटर है ये इनका सबसे अच्छा उदाहरण है, किसका, परिपक्व आर्टिस्ट का, परिपक्व आर्टिस्ट का, वर्किंग एट द हाइट ऑफ पावर, जो किस में काम कर रहे हैं अभी, अभी इसका काम किस पे चल रहा है, बड़ी ऊंचाइयों पे चल रहा है। उसमें सबसे ज्यादा जो लिटरेचर अवार्ड है वो चाइना और ताइवान में जीते हैं, अननंबरेबल इसका मतलब जिनकी गिनती नहीं कर सकते, और एक परिपक्व आर्टिस्ट की ये करती है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑथर के इंट्रोडक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसका जो इंट्रोडक्शन है उसका ट्रांसलेशन कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके, जल्दी ही बेटा लाइव आने की कोशिश करूंगा, मेरी भी इच्छा यही है कि आपको लाइव पढ़ाऊं, लेकिन कुछ बैठ नहीं पा रहा है इसीलिए लाइव नहीं ले पा रहा हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड, आपको ध्यान यही रखना है, जो भी मीनिंग बताता हूं उसका हिंदी अर्थ साथ के साथ ही याद करने की कोशिश करो और मेरे साथ चलने की कोशिश करो। ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों ध्यान से सुनो, जिस प्रकार से ऑनलाइन में मैं पढ़ा रहा हूं उस प्रकार का कंटेंट आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। हर एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर रहा हूं मैं हिंदी के अंदर, और हर एक मीनिंग बता रहा हूं आपको, हर एक सेंटेंस को बता रहा हूं कि ये कैसा है कैसा नहीं है। तो आपको केवल डेडिकेट होके पढ़ना है, जैसे जैसे मैं करता हूं वैसे वैसे करते जाना है, मीनिंग्स को साथ के साथ लिखते जाना है। जब भी ऑफलाइन में मुलाकात होगी तो तुरंत मेरे को मीनिंग दिखाना है कि गुरुजी मैंने ये मीनिंग्स लिखी थी। ऑफलाइन में हो सकता है कि समय कम मिले, इसीलिए पढ़ाने में थोड़ी समस्या पैदा होती है, इतनी मीनिंग्स में नहीं लिखवा पाता हूं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे अपन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ले प्रभु का नाम, पहली स्लाइड, इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ लिया है राइटर का, और अब पहली स्लाइड शुरू कर रहे हैं। व्हेन ताओयिंग राइड्स ऑन द बस अलोन, जब ताओयिंग बस में अकेले सवारी करती है, क्वाइट ओपन सी डज नॉट बॉथर टू बाई ए टिकट, तो उसको टिकट खरीदने की चिंता नहीं होती है। जब वह अकेली बस में सवारी करती है तो टिकट खरीदने की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है। वाई शुड सी, उसे करनी भी क्यों चाहिए, ठीक है, ऐसी चिंता करनी भी क्यों चाहिए। विदाउट हर, उसके बिना, द बस वुड स्टिल बी स्टॉपिंग एट एवरी स्टॉप, उसके बिना भी तो बस प्रत्येक स्टॉप पे रुकेगी। अगर वह सवारी नहीं करेगी तो भी बस प्रत्येक स्टॉप पे रुकेगी, तो उसको चिंता क्यों करनी चाहिए टिकट लेने की। ए ड्राइवर एंड ए कंडक्टर वुड स्टिल हैव टू बी एम्प्लॉयड, और एक ड्राइवर और एक कंडक्टर की भी तो जरूरत पड़ेगी, वो भी तो अपनी नौकरी करेंगे। अगर मैं इस पे सवारी नहीं करती हूं, मैं इसमें सवार होके नहीं जाती हूं, तो भी तो कंडक्टर और ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे से कौन सा फर्क पड़ने वाला है, तो मैं क्यों लूं टिकट, क्यों चिंता करनी चाहिए मेरे को टिकट की। एंड द सेम अमाउंट ऑफ पेट्रोल यूज्ड, और मैं सवारी करती हूं तो भी उतना ही पेट्रोल लगेगा, और मैं सवारी नहीं करती हूं तो भी उतना ही पेट्रोल लगेगा। तो मेरे को चिंता क्यों करनी चाहिए, मैं क्यों लूं टिकट,
ठीक है, ये कहना चाह रही है अपनी ताओयिंग। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, ताओयिंग हैज टू बी एस्ट्यूड। वास्तव में ताओयिंग क्या है? एस्ट्यूट है। एस्ट्यूट का मतलब चालाक। एस्ट्यूट का मतलब चालाक। वास्तव में अपनी ताओयिंग क्या है? चालाक है। वेन द बस कंडक्टर लुक्ड लाइक द रेस्पॉन्सिबल टाइप, और जब बस का कंडक्टर थोड़ा जिम्मेदारी भरा दिखता है कि आज तो ये रेस्पॉन्सिबल है भाई अपनी ड्यूटीज के प्रति, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, जब अपनी ताओयिंग को लगता है कि आज ये जिम्मेदारी निभा रहा है अपनी, आज खतरनाक वाला कंडक्टर है, शी वुड बाई ए टिकट एज सुन एज सी गॉट ब्रॉइड, वह टिकट खरीद लेती थी तुरंत ही। जैसे ही बस पे सवार होती थी, कंडक्टर की तरफ देखती थी कि कंडक्टर आज रेस्पॉन्सिबल है, तो तुरंत ही चढ़ते ही क्या खरीद लेती थी? टिकट खरीद लेती थी। बट इफ द अपीयर्ड टू बी कैजुअल, लेकिन जब भी वह सामान्य दिखता था, एंड केयरलेस, और थोड़ा लापरवाह दिखता था, शी वुड नॉट ड्रीम ऑफ पेइंग, तो उसको फिर चुकाने की कोई चिंता नहीं थी, टिकट खरीदने की कोई चिंता ही नहीं थी। मतलब रेस्पॉन्सिबल दिखाई देगा तभी टिकट खरीदती थी, और जैसे ही जिम्मेदार थोड़ा लापरवाह दिखाई देता था तो आगे तुरंत सीट पे बैठ जाती थी, खरीदने की चिंता ही नहीं थी। कंसिडरिंग इट ए स्मॉल पनिशमेंट फॉर हिम, उनके लिए तो एक छोटी सी पनिशमेंट होगी, उनके लिए तो छोटा दंड होगा, एंड ए लिटिल सेविंग फॉर हर सेल्फ, और अपनी ताओयिंग के लिए थोड़ी बचत हो जाएगी। और मैंने बताया ना कि ये गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, थोड़ा बहुत धन कमाती थी, तो पैसे बचाने की सोचती है हमेशा, तो उनके लिए तो थोड़ी पनिशमेंट होगी, छोटी पनिशमेंट होगी, लेकिन मेरे लिए क्या हो जाएगा? मेरे लिए थोड़ा धन बच जाएगा, अपनी ताओयिंग के लिए थोड़ा धन बच जाएगा। ताओयिंग वर्क्स एज ए कुक इन द कैंटीन ऑफ ए फैक्ट्री, ताओयिंग कहाँ पे काम करती है? एक फैक्ट्री में काम करती है, एक कैंटीन के अंदर पकाने का काम करती है, बावर्ची का, हलवाई का काम करती है बेटा, ठीक है। सी स्पेंड्स ऑल डे नेक्स्ट टू ओपन फायर, वह अपना पूरा दिन खुली आग के सामने बिताती है, मतलब वहां पे कोई पकाने का काम करती है। अब क्या पकाती है वो तो आगे बताएंगे, ठीक है, राइटर आगे बताएगा अपना कि क्या पकाने का काम करती है, लेकिन पूरे दिन क्या करती है? खुली आग के सामने तपने का काम करती है। बेकिंग स्क्रू शेप्ड व्हीट केक्स विथ सेसम बटर, क्या पकाने का काम करती है? स्क्रू शेप्ड, जो स्क्रू होता है ना, स्क्रू, उसके शेप की केक बनाती है। कौन सी? व्हीट केक, गेहूं की केक बनाती है, विथ सेसम बटर, किसके साथ में? तिल के तेल के साथ में। सेसम का मतलब लिखो भाई, तिल। सेसम का मतलब क्या होता है? तिल। तो तिल के केक के तिल के तेल के साथ में गेहूं का केक बनाती है, और पूरे दिन खुली आग के सामने बनाती है, ठीक है, तपन सहन करती है। टुडे सी इज विथ हर सन याओ ये, आज वह अपने पुत्र याओये के साथ में हैं। याओये को नाम से याद रखना भाई, याओये। याओये बॉक्स बना रहा हूं, ये नाम और ताओयिंग, ये दोनों नाम याद हो जाने चाहिए आपको, ये नाम, ठीक है। 1 सेंटीमीटर दिखते ही, जैसे ही 1 सेंटीमीटर का जिक्र होता है, तो ताओयिंग और याओये या ताओयिंग या याओये का प्रयोग होते ही, इनका नाम देखते ही तुरंत याद आ जाना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो आज वह अपने पुत्र याओये के साथ में हैं। सी फॉलो हिम इनटू द बस, वह उसके पीछे पीछे, अपनी माँ के पीछे पीछे उसको फॉलो करता है, उसका अनुसरण करता है बस के अंदर। एज द डोर शट हर जैकेट इज कॉच, जैसे ही दरवाजा बंद होता है उसकी जैकेट पकड़ ली जाती है, उसकी जैकेट फंस जाती है दरवाजे में। बैलूनिंग अप लाइक ए टेंट बिहाइंड हर, और उसके पीछे बैलून की तरह फूल जाती है, ठीक है, गुब्बारे की तरह फूल जाती है। सी ट्विस्ट हिज वे एंड दैट फाइनली रेंचिंग हर सेल्फ फ्री, वह पीछे घूमती है और झटके से अपने आप को छुड़ा लेती है। जैसे ही गेट के अंदर जैकेट फंसती है तो वह पीछे गुब्बारे की तरह फूल जाती है, लेकिन वह झटके से उस जैकेट को छुड़ा लेती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2 मीनिंग अच्छी लगी है मेरे को,
ठीक है, और दोनों मीनिंग मैंने लिख दिया है। एक बार पॉज करेंगे वीडियो को और तुरंत इसको नोट डाउन करेंगे। एस्ट्यूट का मतलब चालाक हो गया, सेसम का मतलब तिल हो गया, याओये उसके बेटे का नाम है और ताओयिंग उसका खुद का नाम है। रिपीट करवाने की जरूरत नहीं है, कोई डिफिकल्ट शब्द नहीं है ये, कोई सेंटेंस कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतना कोई ज्यादा मैटर नहीं है। अगर एक बार रोक के देखोगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। ममा टिकट, इतने में लड़का बोलता है कि ममा टिकट, टिकट तो लो मम्मा। याओये सेज, याओये कहता है, याओये उसका पुत्र है, वो कहता है कि ममा टिकट, टिकट लेना चाहिए हमने को। चिल्ड्रन आर ऑफन मोर कॉन्शियस ऑफ रिचुअल्स देन अडल्ट, बच्चे ज्यादा चैतन्य होते हैं, बच्चे ज्यादा कॉन्शियस होते हैं ऑफ रिचुअल देन अडल्ट, बड़ों के बजाय बच्चे ज्यादा जो कर्म कांड होते हैं, जो परंपराएं होती है, उन परंपराओं में ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, ज्यादा चैतन्य होते हैं। विदाउट ए टिकट इन हिज हैंड, बिना उनके हाथों में टिकट के, द राइड्स डजंट कुड एज ए प्रॉपर राइड, तो यात्रा में यात्रा ही नहीं गिनी जाती, मजा ही नहीं आता उनको यात्रा का। उनके हाथ में तो क्या होने चाहिए, टिकट होना चाहिए। ऑन द पिलिंग पेंट ऑफ द डोर समबॉडी हैज पेंटेड द शेप्ड ऑफ ए पेल फिंगर, किसी ने जो पीला सा जो पेंट किया हुआ था, पीले कलर का जो पेंट किया हुआ था दरवाजे के ऊपर, तो किसी ने उसके ऊपर अंगुली के आकार का क्या बना दिया था, पीला सा निशान बना दिया था। मतलब पीला ही कलर था और उसके ऊपर भी और ज्यादा गहरा कर दिया था, अंगुली के आकार का, अंगुली के आकार का क्या बना दिया था, निशान बना दिया था। इट पॉइंट्स एट ए नंबर, यह एक नंबर को रिप्रेजेंट करता था, एक नंबर को दिखाता था। 1.10 मीटर, कितने नंबर को दिखाता था, 1.10 मीटर, कहने का मतलब 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर को दिखाता था। याओये पुश्ड थ्रू, याओये को उसकी तरफ धकेल दिया जाता है, क्योंकि बच्चा था और एक मार्क बना रखा था पीले से कलर का, ऐसा अंगुली जैसा ऐसा मार्क बना रखा था कि भाई इससे नीचे होगा तो इसका किराया नहीं लगेगा, अगर इससे ऊपर होगा तो किराया लगेगा। तो याओये को उस चिन्ह की तरफ धकेल दिया जाता है। हिज हेयर लुक्स ए फल्पी एज ए बंडल ऑफ स्ट्रो, उसके बाल ऐसे लग रहे थे फर की तरह, फल्पी का मतलब होता है फूले हुए घास की तरह, जो घास होता है ना, ऐसे उसके बाल लग रहे थे जैसे कि कोई घास फूस का बंडल हो, घास फूस के बंडल की तरह उसके बाल ऊपर हो रखे थे। ड्राई एंड विदाउट लस्टर, थोड़े ड्राई का मतलब सूखे, थोड़े सूखे बाल थे, और विदाउट लस्टर बिना चमक के, लस्टर का मतलब लिखो भाई। लस्टर का मतलब होता है चमक, और बिना चमक के बाल थे, कहने का मतलब सूखे और बिना चमकीले बाल थे। एज ए रूल, एक नियम के अनुसार, ताओ यिंग इज वेरी केयरफुल विथ हर पर्स, ताओयिंग जो ताओयिंग थी वो अपने पर्स के प्रति ज्यादा सावधान रहती थी, कहने का मतलब पैसा सोच समझ के निकालती थी पर्स से, खर्च सोच समझ के करती थी। बट शी हैज नेवर स्कीम्ड ऑन हर चाइल्ड्स डाइट, लेकिन कभी भी वह अपने पुत्र की जो डाइट थी, जो खाने पीने का सामान था, उसमें स्कीम्ड नहीं करती थी, कमी नहीं करती थी। कभी भी अपने पुत्र की डाइट में, खाने पीने में कमी नहीं करती थी। अपने पुत्र की डाइट में कभी भी कमी नहीं करती थी। नॉनथलेस द गुडनेस इन हिज फूड रिफ्यूज टू एडवांस बियॉन्ड हिज हेयर लाइन, लेकिन ये तो भोजन की ही कमी थी कि ये भोजन ही मना कर देता था उन बालों तक पहुंचने के लिए, उसकी जो हेयर लाइन थी वहां तक इनका पोषण पहुंचता ही नहीं था। हालांकि वह बच्चे को बहुत ज्यादा खिलाती थी, पर्स का ध्यान रखती थी, कंजूस थी, लेकिन अपने बच्चे की डाइट में कोई कमी नहीं करती थी कि बच्चे की डाइट कम नहीं होनी चाहिए। और ये तो उसी की कमी थी भोजन की, जो क्या कर देता था, मना कर देता था, कहां तक पहुंचने के लिए, हेयर लाइन तक पहुंचने के लिए, बालों तक पहुंचने के लिए मना कर देता था। एज ए रिजल्ट, और इसका परिणाम ये था, याओये इज हेल्दी एंड क्लेवर,
याओये हेल्दी था और चालाक था, हष्ट पुष्ट था, चालाक भी था, बट हिज हेयर इज ए मैस, लेकिन उसके बाल बहुत खराब थे, बिगड़े हुए थे, मैस किए हुए थे। ठीक है। ताओयिंग ट्राइज टू स्मूथ इट डाउन, ताओयिंग कोशिश करती है कि इन बालों को नीचे कर दें, क्योंकि चिन्ह से नीचे रखना है बेटे को। अगर वो फूले हुए हैं तो चिन्ह से ऊपर चले जाएंगे बाल, तो वह उन बालों को स्मूथ करने की कोशिश करती है, नीचे करने की कोशिश करती है। एज इफ शी वाज ब्रशिंग अवे टॉप सॉइल टू गेट ए फिरम फाउंडेशन, कि वह ऐसे कोशिश कर रही है कि जो ऊपर की मिट्टी हटा के जो कठोर सतह निकाली जाती है मिट्टी की, टॉप सॉइल का मतलब क्या होता है, ऊपर की जो मिट्टी की परत होती है उसको हटाकर जैसे कोई कठोर सतह निकाली जाती है। ठीक है। फिर हम फाउंडेशन का मतलब होता है कठोर सतह, जैसे कठोर सतह निकाली जा रही हो, ऐसे अपने बच्चे के बालों को क्या करती है, बनाने की कोशिश करती है, ब्रश करने की कोशिश करती है, कि भाई ऊपर की मिट्टी को हटाया जा रहा है और कठोर मिट्टी को निकाला जा रहा है। इस तरीके से करते हैं ना लोग, उसी तरीके से वह अपने बेटे के बालों के साथ करती है। सी कैन फील द सॉफ्टनेस ऑफ हर सन्स स्कल, वह अपने पुत्र की जो खोपड़ी है उस खोपड़ी की क्या महसूस कर सकती है, सॉफ्टनेस, मुलायमपन उसका महसूस कर सकती है। रबरी एंड इलास्टिक, जो कैसा था, रबरी रबड़ की तरह था और लचीला था। इलास्टिक का मतलब होता है लचीला। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, लचीला। जो रबड़ की तरह लचीली थी उसकी स्कल, उसकी खोपड़ी, टच करने पे ऐसे लग रहा था। अपारेंटली, स्पष्ट रूप से, देर इज ए गैप ऑन द टॉप ऑफ एवरीवंस हेड, स्पष्ट रूप से सभी की खोपड़ी के ऊपर क्या होता है, थोड़ा गैप होता है। वेयर टू हाउस मीट, जहां पे दो अर्धक मिलते हैं। हाउस का मतलब क्या होता है, अर्धक। तो वह जैसे ही अपने पुत्र की खोपड़ी को सेट करने की, मतलब बालों को सेट करने की कोशिश करती है, तो उसकी खोपड़ी की सॉफ्टनेस को टच करती है, तो उसको लगता है कि ये कैसी है, रबरी है और इलास्टिक लचीली है। और प्रत्येक व्यक्ति की खोपड़ी में गैप होता है, जहां पे दो अर्धक मिलते हैं, जहां पे खोपड़ी के दो हिस्से मिलते हैं, वहां पे प्रत्येक की खोपड़ी में क्या होता है, गैप होता है। ठीक है। तो इसको एक बार देखेंगे, उसके बाद में अगली स्लाइड करेंगे। और ये 2-4 मिनट का वक्त, 2-4 सेकंड, सॉरी 2-4 सेकंड का वक्त मैं आपको इसीलिए देखता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा से खुद से पढ़ने की कोशिश करें। बेटा मैं कितना ही अच्छा पढ़ा दूं, फिर कह रहा हूं मैं कितना ही अच्छा पढ़ा दूं, सुन लेना कान खोल के, लेकिन जब तक सेल्फ नहीं करोगे तब तक अंग्रेजी नहीं सीखोगे। सेल्फ करना पड़ेगा आपको, कितनी ही मेहनत करो लेकिन चैप्टर को क्लियर करो। मेरे को नंबर से मतलब है, और बेटा मेहनत करेंगे, प्रॉपर वे से मेहनत करेंगे तो नंबर्स आने वाले हैं, कहीं पे नहीं रुकने वाले। आगे चलते हैं, चौथी स्लाइड। इफ दे डोंट मीट प्रॉपरली, यदि वे सही ढंग से नहीं मिलती है, सही तरीके से नहीं मिलती है, ए पर्सन कैन एंड विथ अ परमानेंटली गैपिंग माउथ, तो एक आदमी के वहां पे हमेशा के लिए परमानेंट गैप बन जाता है और शक्ल खराब हो जाती है। ठीक है। कहने का मतलब बनावट खराब हो जाती है। अगर ये दो अर्धक सही ढंग से नहीं मिलेंगे खोपड़ी के, तो खोपड़ी की मतलब खोपड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपकी शक्ल अच्छी नहीं होगी, देखने लायक नहीं होगी। इवन व्हेन द हेमिस्फीयर आर परफेक्ट मैच, अगर ये हेमिस्फीयर अर्धगोले पूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से मिल जाते हैं, हेमिस्फीयर लिखो भाई, वैसे तो मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते होंगे। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर माने अर्धगोले। हेमिस्फीयर का मतलब अर्धगोले। अगर ये अर्धगोले परफेक्ट तरीके से मिल जाते हैं, इट स्टिल टेक्स ए वाइल फॉर देम टू सील, तो इनमें मिलने के लिए भी इनको थोड़ा समय की जरूरत पड़ती है, थोड़ा समय लगता है। सील का मतलब इनको एक जगह जुड़ने के लिए भी थोड़े समय की जरूरत पड़ती है। दिस इज द डोर ऑफ लाइफ इटसेल्फ, ये जीवन का दरवाजा होता है। जहां पे ये मिलते हैं वह क्या होता है, जीवन का दरवाजा होता है।
किसका दरवाजा होता है रे? जीवन का दरवाजा होता है, ठीक है, जहां पे ये दोनों मिलते हैं। इफ इट रिमेन्स ओपन, यदि ये खुले रह जाते हैं, द वर्ल्ड आउटसाइड विल फील लाइक वाटर, तो बाहरी संसार कैसा लगता है? पानी के जैसा फील होगा, जैसा महसूस होगा। फ्लोइंग इनटू द बॉडी थ्रू हिज सिल्ट, और इस गैप के अंदर से, इस दरार के अंदर से ऐसे लगता है कि ये पानी हमारी बॉडी के अंदर बहेगा, ठीक है, पूरा संसार पानी की तरह लगता है, और ऐसा लगता है कि ये बॉडी के थ्रू, सॉरी इस दरार के थ्रू, इस गैप के थ्रू ये अपनी बॉडी तक बहेगा। एवरी टाइम ताओयिंग, प्रत्येक समय ताओयिंग हैपन अपॉन दिस अपार्चर ऑन हर सन्स हेड, वह अपने इस पुत्र के सिर के ऊपर इस छिद्र को महसूस करती रहती है। अपार्चर का मतलब लिखो, छिद्र। तो प्रत्येक समय उसकी खोपड़ी के, अपने पुत्र की खोपड़ी पे इस अपार्चर को महसूस करती रहती है। शी वुड बी ओवरवेल्म्ड बाय ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, और वह हमेशा आश्चर्यचकित रहती है एक जिम्मेदारी वाली समझदारी से, हमेशा आश्चर्यचकित रहती है कि भाई मेरे पुत्र को देखो मैंने ही जन्म दिया है, ऐसे सोचती रहती है। कहने का मतलब जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी की समझदारी से हमेशा आश्चर्यचकित होती रहती है। लिखो रे भाई। आश्चर्यचकित, और वेलमेंट का मतलब क्या हो गया? आश्चर्यचकित। इट वाज शी हु हैड ब्राउट दिस डेलिकेट क्रिएचर इन द वर्ल्ड, यह वही, मतलब ताओयिंग खुद के लिए बोल रही है कि मैं ही हूं जो इस डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब क्या होता है? सौम्य, सौम्य, जो इस सौम्य जीव को इस संसार में लेके आई हूं। वह अपने लिए ही कह रही है कि ये मेरा बेटा है, या ये मेरा बेटा है, मैं ही हूं इसकी मां जो इसको इस संसार में लेके आई हूं। आफ्टर ऑल, ठीक है, सभी चीजों के बावजूद भी ये इस पुत्र का जन्म किससे हुआ है? मेरे से ही हुआ है। इस संसार में इस जीव को लाने वाली आखिरकार मैं ही हूं। ऑल्दो शी सेंस हर आवन इनसिग्निफिकेंस इन द वर्ल्ड, हालांकि यद्यपि वह इस चीज से भी जानकार है, अपनी खुद की महत्वपूर्णता से भी जानकार है, अपनी खुद की जो इनसिग्निफिकेंस है, मतलब जो अजिम्मेदारी, कहने का मतलब इनसिग्निफिकेंस का मतलब होता है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है, उसे इनसिग्निफिकेंस बोलते हैं। कि मैं भी खुद के लिए ऐसी मानती हूँ कि मैं भी इतनी कोई महत्वपूर्ण नहीं हूँ दुनिया में। दैट हर एग्जिस्टेंस मेक्स नो डिफरेंस टू एनी वन एल्स, और उसके विद्यमानता से इस संसार में किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है विद्यमानता। अस्तित्व, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? विद्यमानता या अस्तित्व, कि मेरे अस्तित्व से भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। सी आल्सो रियलाइज्ड दैट टू द लिटिल बॉय सी इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और फिर वह अचानक महसूस करती है, वह यह चीज भी महसूस करती है कि इस छोटे बच्चे के लिए मैं ही ब्रह्मांड हूं, ब्रह्मांड का सेंटर हूं। मतलब जो ये संसार है उसमें इस बच्चे के लिए मैं ही एक ब्रह्मांड का क्या हूं? सेंटर हूं, मुख्य बिंदु हूं, क्योंकि इसका जन्म किससे हुआ है? मेरे से ही हुआ है। इसका जन्म किससे हुआ है? मेरे से ही हुआ है, और मैं ही इस यूनिवर्स में इसका क्या हूं? सेंटर, केंद्र बिंदु हूं। सी मस्ट ट्राई टू बी द मोस्ट परफेक्ट फ्लॉलेस मदर पॉसिबल, और वह अवश्य ही इस चीज की क्या करेगी? कोशिश करेगी। ठीक है, अवश्य ही इस चीज की कोशिश करनी होगी, उसको यह प्रयास करना होगा कि मैं क्या बनूं? एक परफेक्ट और बिना गलती और जिम्मेदारी भरी मां बनूं। एक
कि मेरे बेटे को लगे कि मेरी माँ वास्तव में मेरे प्रति क्या रहती है, जिम्मेदार रहती है और कोई गलती नहीं करती है, वह इस चीज का अवश्य क्या करना चाहिए, उसको कोशिश करनी चाहिए। बिटवीन याओयेज राउंड हेड, और जो याओये का गोल जो खोपड़ा है, जो सिर है, गोल सिर है, एंड चलो एक बार देखेंगे इसको। इसमें दो तीन मीनिंग अच्छी आई है, ठीक है। एक तो हो गई अपनी हेमिस्फेयर, अर्धगोला हो गया, अपार्चर का मतलब छिद्र हो गया, और वेलवेंट का मतलब आश्चर्यचकित हो गया, और डेलिकेट का मतलब सौम्य हो गया, एग्जिस्टेंस का मतलब विद्यमानता हो गया, ठीक है, अस्तित्व हो गया। तो बिटवीन याओयेज राउंड हेड, याओये के जो गोल चेहरा है उसके बीच में, एंड द टिप ऑफ द पेंटेड डिजिट, और जो पेंटेड डिजिट है, जो रंग किए हुए, जो लिखे हुए डिजिट है, क्योंकि वहां पे गेट के ऊपर लिखे कुछ डिजिट लिख रखे थे, जो निशान बना हुआ था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 1.10 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उसके बीच में, कहने का मतलब जो अपने पुत्र की जो खोपड़ी थी, सिर था उसके, और उस निशान के बीच में, सेटिंग आउट द हाइट रिक्वायरमेंट फॉर टिकट रेट्स द ब्यूटीफुल सिलेंडर फिंगर्स ऑफ ताओयिंग, उसके बीच में क्या थी, ताओयिंग, और ताओयिंग की जो पतली पतली उंगलियां थी, सिलेंडर का मतलब होता है पतली, जो चिन्ह था, कहने का मतलब ये है, ये खोपड़ा है, उस पुत्र का खोपड़ा है। इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। ये किसका खोपड़ा है, अपने अपने याओये का खोपड़ा है, और वह चिन्ह यहां पे बना हुआ है, इस प्रकार से वो चिन्ह बना हुआ है। और यहां पे किसकी अंगुलियां हैं, यहां पे अपनी छोटी छोटी अंगुलियां हैं, किसकी, इस तरीके से, समझ में आ रहा है, इस तरीके से अपने ताओयिंग की अंगुलियां हैं, ये खोपड़े, और उस अंगुलियों के बीच में क्या है, वो चिन्ह है। समझ में आया, अब इस तरीके से समझ में आया, ये उसका खोपड़ा है और उसकी अंगुलियां अपनी माता की अंगुलियां हैं, क्योंकि ये बाल है उसके, और उसके बीच में क्या बना हुआ है, ये चिन्ह बना हुआ है। तो यही कहने की कोशिश कर रहा है राइटर। सिंस सी इज इन कॉन्टेक्ट विथ ऑयल ऑल डे, हालांकि वह कहां पे काम करती थी, फैक्ट्री में, एक कैंटीन के अंदर काम करती थी, केक बनाने का काम करती थी, और उस पे किसका तिल लगाती थी, सेसम तेल का तिल लगाती थी। तो हमेशा किसके कांटेक्ट में रहती थी, ऑयल तेल के कांटेक्ट में रहती थी। हर नेल्स आर शाइनी, उसके नाखून चमकीले थे, ग्लिटेरिंग ग्लिटेनिंग लाइक द स्मूथ कार्व्ड बैक ऑफ सी सेल, जो समुद्र का शंख होता है, जो सी सेल होती है, जो घोंगा होता है, उसके जो बैक होती है, जो पीठ होती है, उस जो कर्व गोलाकार जो पीठ होती है वो चमकती है, उस तरीके से उसके नाखून हो रखे थे, गोलाकार हो रखे थे और चमक रहे थे। दिखाता हूं मैं आपको, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, ये गोलाकार बना हुआ है, इस तरीके से गोलाकार बना हुआ है और चमक रहा है, और एक कैसा लग रहा है, जैसे कि सी सेल हो, समुद्री घोंगा हो। ग्लिस्टेरिंग का मतलब लिखो, ग्लिस्टेनिंग, इसका मतलब होता है चमक, ठीक है, आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब चमक रहा था। तो इस तरीके से उसके नाखून चमक रहे थे, जैसे कि कोई समुद्र के घोंगे की फीट हो। याओये यू आर नॉट क्वाइट टॉल इनफ, याओये तुम इतने पर्याप्त लंबे नहीं हुए हो, अभी तक तुम छोटे ही हो, तो तुम्हें टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा टिकट लेने की जरूरत नहीं है। मां कहती है
स्टिल 1 सेंटीमीटर अवे, अभी भी कितनी दूर हो तुम, 1 सेंटीमीटर दूर हो। और बेटा यहीं से अपने चैप्टर का नाम निकल गया है 1 सेंटीमीटर, कि अभी भी तू टिकट लेने के लिए कितना छोटा है, 1 सेंटीमीटर छोटा है। सी टेल्स हिम सॉफ्टली, वह विनम्र तरीके से अपने पुत्र से कहते हैं कि बेटा तू अभी 1 सेंटीमीटर छोटा है, तेरे को टिकट की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही बस के ऊपर सवार होते हैं, याओ ये तो तुरंत कहता है कि ममा टिकट, टिकट के बिना यात्रा अधूरी है। ताओयिंग डज नॉट कम फ्रॉम ए प्रिविलेज बैकग्राउंड, जो ताओयिंग थी वह समृद्ध फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, उसका परिवार इतना समृद्ध नहीं था, कहने का मतलब गरीब थी। एंड हैज नॉट रीड वेरी मेनी बुक्स, और ज्यादा किताबें भी नहीं पढ़ी थी उसने, कहने का मतलब अनपढ़ थी। ज्यादा किताबें नहीं पढ़ने का मतलब यह है कि किताब नहीं पढ़ी तो इसका मतलब अनपढ़ थी, ना तो अमीर थी और ऊपर से क्या थी, अनपढ़ भी थी। बट सी लाइक्स टू बी जेंटल एंड ग्रेसियस, लेकिन वह सौम्य, जेंटल का मतलब सौम्य और उदारवादी थी, ग्रेसियस का मतलब उदारवादी, ठीक है, तो उदारवादी थी। टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर हर सन, और हमेशा अपने पुत्र के लिए एक अच्छा उदाहरण बनना चाहती थी, कि पुत्र को कहीं कमी महसूस ना हो जाए, पुत्र के लिए अच्छा एग्जाम्पल बनना चाहती थी, अच्छा उदाहरण बनना चाहती थी। मेक ए गुड इंप्रेशन, और एक अपना अच्छा प्रभाव छोड़ती थी पुत्र के ऊपर, कि पुत्र को लगे कि हाँ भाई मेरी माँ अच्छी है, मेरा प्रभाव पुत्र के ऊपर रहे। दिस एलिवेट्स हर सेंस ऑफ सेल्फ ग्रोथ, वह उसके आत्मसम्मान को बढ़ाता था। एलिवेट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। एलिवेट्स का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। यही चीज उसके आत्मसम्मान को बढ़ाती थी, ठीक है, आत्म लाभ ज्यादा करती थी इसका। मैक्स हर फील लाइक एन अरिस्टोक्रेट, और हमेशा अपने आप को ऐसे समझती थी कि मैं कोई धनी वर्ग से हूं। अरिस्टोक्रेट का मतलब लिखो, अरिस्टोक्रेट का मतलब क्या होता है, धनी वर्ग। अब छोटी आएगी बड़ी आएगी, मैंने तो बड़ी लगाई है, धनी वर्ग, ठीक है। अरिस्टोक्रेट का मतलब क्या हो गया, धनी वर्ग। मैक्स हर फील लाइक एन अरिस्टोक्रेट, और हमेशा अपने आप को कैसा महसूस करती थी, जैसे कि मैं कोई धनी वर्ग से हूं, ठीक है, ऐसा इंप्रेशन जमाती थी अपने बेटे पे, ऐसा इंप्रेशन सेट करती थी। ममा आई एम टॉल इनफ, अब फिर पुत्र कहता है कि ममा मैं पर्याप्त लंबा हो गया हूं। आई एम टॉल इनफ, मैं पर्याप्त रूप से लंबा हूं। याओ ये साउट्स एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, वह अपनी पूरे जोर से आवाज निकालता है, जितना जोर लगा सकता है उतने जोर से आवाज निकालता है, चिल्लाता है कि मम्मा मैं बड़ा हो गया हूं, तू टिकट क्यों नहीं ले रही है मेरा। हमेशा यही बोलती है कि तू अभी छोटा है, छोटा है। उसको तो क्या चाहिए था, टिकट चाहिए था। स्टैंपिंग ऑन द फ्लोर, अपने पैरों को मारता है फ्लोर के ऊपर, उस बस का जो फ्लोर था उस बस के फ्लोर के ऊपर पैरों को मारता है। एज इफ वर ए टिन ड्रम, जैसे कि वह किसका ड्रम हो, टिन का ड्रम हो। यू टोल्ड मी दैट लास्ट टाइम आई कुड हैव ए टिकट, तुमने पिछली बार बोला था, जब पिछली बार हम आए थे तब बोला था आई कुड हैव ए टिकट, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए अगली बार टिकट ले लूंगी, टिकट खरीद लूंगी, तूने पिछली बार ये बोला था। दिस इज द नेक्स्ट टाइम, और ये वही अगला समय आ चुका है। यू डोंट कीप योर वर्ड, तुम तुम्हारे वादे पे खरी नहीं हो। कीप योर वर्ड का मतलब होता है वादे पे खरे होना, अपने शब्दों पे टिके रहना, ईडीएम फ्रेज है बेटा, ठीक है। 12th क्लास है, इतना दिमाग खराब नहीं करना चाहता मैं कि ये ईडीएम फ्रेज है क्या है, लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि इसका मतलब होता है कि वादे पे खरा रहना, कि माँ तू अपने वादे पे खरी नहीं है। ही लुक्स अप हिज मदर एंग्रीली, वह अपनी माँ की तरफ ऊपर देखता है गुस्से से, अपनी माँ की तरफ देखता है कि माँ तू अपना वादा नहीं निभाती है, क्योंकि पिछली बार आए थे तब तूने बोला था कि अगली बार तेरे लिए टिकट लूंगी, और ये अगली बार आ गई है, तो अब की बार भी तू मेरे लिए टिकट नहीं ले रही है। जबकि मम्मा कह रही कि अभी भी तू 1 सेंटीमीटर छोटा है टिकट लेने के लिए, लेकिन बच्चे को तो क्या चाहिए, टिकट चाहिए।
देखो एक बार इसको। सिलेंडर का मतलब पतली, सिलेंडर फिंगर इसका मतलब पतली अंगुलियां। ग्लिस्टेनिंग का मतलब चमक, और एलिवेट्स का मतलब बढ़ाना, अरिस्टोक्रेट का मतलब धनी वर्ग। और ये क्रेट शब्द, क्रेसी शब्द जिसके ऊपर मतलब जिस भी शब्द के साथ में ये क्रेसी सफिक्स लग जाता है वो हमेशा किसी शासन को दिखाता है। एडवांस लेवल की बात थी, जो वन वर्ड आती है ना उस वन वर्ड में पूछते हैं, जैसे प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? धनी लोगों का शासन ही होता है। और कहने का मतलब जो भी डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोकतंत्र हो, लोग शासन करते हो, मतलब क्रेसी शब्द जहीं जहाँ कहीं पे भी जुड़ जाता है वो हमेशा शासन से संबंधित होता है। तो मेरे को लगता है कि स्लाइड्स खत्म हो गई है। आज हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया है कि वह अपनी माँ की तरफ गुस्से से देखता है। तो बेटा जी कितने अच्छे से एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूं बेटा, इससे बढ़िया क्या अंग्रेजी होगी रे। राजेंद्र चौधरी पे विश्वास रखो रे, जैसे जैसे करता हूं वैसे वैसे करते जाओ। फिर एक काम और करने वाले हैं हम, जैसे ही हमारी शॉर्ट स्टोरीज खत्म हो जाएगी, पांचों चैप्टर खत्म हो जाएंगे, तो इसकी हम समरी भी लिखवाएंगे आपको, अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज की। जैसे आई सेल माई ड्रीम्स, तो उसकी अलग समरी लिखवाऊंगा, इसकी अलग समरी लिखवाऊंगा, अलग से समरी करेंगे, और वन शॉट भी रखने वाले हैं। जैसे ही हमारी एग्जाम करीब आएगी तो एग्जाम से पहले हम वन शॉट रखेंगे, 2-2.5 घंटे में एक चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। आपको तो केवल मेरे साथ में साथ निभाना है, मैं जैसे कहता हूं वैसे करते हुए चलना है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आज हम हमारी वार्ता को यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में इससे आगे वाली स्लाइड के साथ में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छे से रहिए, खाइए, पिए और पढ़िए। थैंक यू।